Yes, you can go. Can I go to washroom? Yes, go. सादिया, मैंने आपको रीडिंग के लिए कहाँ से? Let's play it again for Aro. Aro went home. Page number 114. खोई हो आप? Let's play it again. मैं करूँ रीडिंग? नहीं, Computer teacher, he clicked on an icon. On an icon. Arrow's face. First, Aro's face. Arrow's face flashed on the computer screen. The children around to computer cheered. Around the computer cheered. Arrow vented. Watched. क्या पढ़ते हो आप? आपको जो कल का मिला था रीडिंग के लिए, आप लोगों ने घर में अच्छे से रीडिंग नहीं की है। कुछ ही बच्चे हैं जिनको रीडिंग आती है। आपके पेरेंट्स को मैं आपकी शिकायत करूंगी, इनको बिल्कुल भी नहीं आता है पढ़ना। नदीम हुसैन, चलो करो आप रीडिंग। आपने पढ़ा दिया, मिस्टेक्स हुई थी। Yes, ma'am. नदीम, Yes, ma'am. मैं पढ़ूं? मैम कौन सी करनी है? Let's say. Let's play it again for Arrow, said the computer teacher. He clicked on an icon. Arrow's face flashed. Flashed on the computer screen. The children around the computer cheered. Watched with his mouth open. There he was on the screen playing the toy violin while the school clapped and cheered. The whole world is watching this. Arrow, said the computer teacher. Millions of people, and they love it. Arrow said in a daze through all his classes. Then teacher told him the principal. Then his teacher told him the principal want us to see you during the break as Arrow made his way to the principal's office. Children thumped him on the back or shook his hand it seemed
she made the whole school knew his name. बस नदीम. ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश नोटबुक्स. जल्दी से अपनी इंग्लिश नोटबुक निकालिए. मुझे पता है आप लोगों ने रीडिंग नहीं की है. अब आज मैं आपको लास्ट वार्निंग कर दे रही हूँ. आज आप घर में अच्छे से रीडिंग करिएगा इस लेसन की. कल आपको रीडिंग करनी है एनी हाउ. मुझे पता है किस किस बच्चे ने नहीं की है, इसलिए जल्दी से अपनी इंग्लिश नोटबुक निकालिए. कुदूस शफी निकालो नोटबुक, बाद में मुंह दिखाओगे. इंग्लिश कॉपी निकालो सभी, जल्दी से अपनी इंग्लिश कॉपीज निकालिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. निकालिए. मैम निकाली. ओके चलिए बच्चे, आप इसमें इंडेक्स बनाइए. इसमें लिखिए टर्म 2 स्टार्ट, टर्म सेकंड स्टार्ट्स नाउ. जैसे आप लिखते हो लिखो सारे बच्चे, फिर मैं बताऊंगी करना क्या है. पहले लिखो सारे टर्म, TERM टर्म. सेकंड फिर लिखोगे रोमन नंबर में 2. फिर लिखो स्टार्ट्स, STARTS स्टार्ट्स नाउ, NOW नाउ. एक पेज पे ये लिखो जल्दी से. मैम पहले क्या लिखना है? टर्म सेकंड स्टार्ट्स नाउ. टर्म सेकंड स्टार्ट्स नाउ. TERM टर्म. सेकंड को लिखना रोमन नंबर्स में 2 और फिर लिखो स्टार्ट्स नाउ. लिखा? सोच रहे हो? मैम ऐसे शो मी. थोड़ा सेंटर में लिखना था ना. ये एक पेज में कहाँ पहुंचा. आपको लिखना था टर्म, फिर दूसरी लाइन में सेकंड, फिर तीसरी लाइन में स्टार्ट, फिर चौथी लाइन में नाउ. ठीक है सरान? यस मैम. ठीक है. मैम मैम जी. मैं अब वैसे लिखूं? मैम मुझे अब एक ही पेज बचा है, उसके पीछे इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट्स है. तो आप एक काम करो, आप अपनी नई कॉपी लाओ. ओके मैम. इंग्लिश के लिए दूसरी कॉपी लाओ जिसपे आप टर्म सेकंड का सारा कुछ लिखोगे. सियाम आपने लिखा, जरा आप दिखाओ आपने कैसे लिखा. सियाम हैदर, एक लाइन में लिखो टर्म, दूसरी लाइन में लिखो सेकंड, तीसरी में लिखो स्टार्ट्स, चौथी में लिखो नाउ. फिर दूसरे पेज पे आप इंडेक्स बनाएंगे. उसमें आप मेरा देखिए, मैंने ठीक लिखा है इसे. हाँ बरीना फयाज, इसी तरीके से. ठीक, एक मैम मिनट, आप देखिए मैंने ठीक लिखा. मैम एक मैम आप सेकेंड. देखिए मैंने ठीक लिखा. सीएम हैदर की कॉपी खत्म हो गई है. यो कॉपी नहीं लाए, उसके बाद आप व्हाट्सएप पे काम सेंड कर सकते हैं. बाद में कॉपी नहीं लाऊंगा. क्या? हाँ मैं बाद में सेंड करूंगी व्हाट्सएप पे मैम भी. मैंने ठीक लिखा है. है. लेकिन मैंने ठीक लिखा. स्टूडेंट्स पुट योर माइक्स. मैम मैंने लिखा है. क्या आपको किसने दिखाया टॉय वायलन? ये आपको किसने दिखाया है नदीम हुसैन? क्वेश्चन आंसर्स लिखे नदीम, ये आपने खुद नहीं लिखा, आपने बहन से लिखवाया है. चलिए पहले आप लिखेंगे एक पेज पे टर्म सेकंड स्टार्ट्स नाउ, फिर दूसरे पेज पे आप लिखिए इंडेक्स. बरीना फयाज आप अपना दिखाओ, आपने कैसे लिखा था. क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कैसे करना. सरान जरा दिखाओ कैसे लिखा. वेरी गुड. एक मिनट सरान, मैं आपका ही स्क्रीनशॉट उठाती हूँ. एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगी. जैसे सरान ने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है. ये देखो,
ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स, लिखिए जल्दी से। सरहान अब आप नेक्स्ट पेज पे लिखो इंडेक्स, INDEX इंडेक्स, और फिर लिखो नीचे लेसन नंबर 10 द टॉय वायलिन पार्ट 2, हाँ टॉय वायलिन 2। फिर लिखो, सॉरी लेसन नंबर 10 लिखा ना, फिर नीचे टॉपिक टॉय वायलिन पार्ट 2। फिर लिखो डेट आज का, आज है 26 अगस्त 2021। लिखा सबने पहले ये? आप हैंड रेज कीजिए, मैंने आपकी माइक ऑफ रखी है क्योंकि आप बहुत डिस्टर्ब करते हो। जिसने पहले ये लिखा टर्म सेकंड स्टार्ट्स नाउ, वो हैंड रेज करेगा। किसी ने नहीं लिखा अभी तक? ओके, अब आप एक काम कीजिए बच्चे, ये लिखा ना आपने, अब आप इंडेक्स बनाइए। इंडेक्स में आप ऊपर लिखिए, पहली लाइन छोड़िए, दूसरी लाइन में लिखिए इंडेक्स, INDEX इंडेक्स। फिर लिखिए नीचे लेसन नंबर 10। सादिया को कंफ्यूजन हो रहा है कैसे लिखूं, यहाँ से तो ग्रामर लिखे सादिया, फिर ये कहाँ पहुंचेगा? अच्छा ठीक, हाँ लिखो ठीक, इंडेक्स INDEX इंडेक्स, लेसन नंबर 10। नीचे टॉपिक में लिखो टॉय वायलिन 2। हाँ वेल डन सादिया, ऐसे ही, इतना बड़ा नहीं, ये ज्यादा बड़ा हो गया। इंडेक्स आप खुद बनाइएगा, मैं वर्ड मीनिंग सेंड करूंगी, ठीक है? आप वर्ड मीनिंग उतारिए, इंडेक्स आप फिर खुद बनाएंगे। स्टूडेंट्स, जिस जिस बच्चे को अभी इंडेक्स उसने नहीं बनाया है, वो बच्चे दो दो पेज छोड़िए, ताकि आप एक पेज पे इंडेक्स लिखे और एक पेज पे T2 स्टार्ट्स नाउ, ठीक है? अब ये रहे आपके वर्ड मीनिंग्स, लिखिए इनको, लेकिन अपनी माइक ऑफ रखिए, माइक ऑन नहीं करनी है। चलिए, जिस जिस बच्चे को टाइम लगेगा वो स्क्रीनशॉट लेके रखेगा, ताकि फिर वो बाद में उतार सके। मैम ये क्या है परफॉर्मेंस को? कारकर्दगी, ब्लैक पेन से लिख के सीधे दिखता है। ज़हीन असलम, मैं बाद में PDF भी सेंड करूंगी, आप वहां से उतारना अगर आपको कुछ नहीं दिखता है।
लेकिन फिर आपको बहुत कुछ करना है, बुक वर्क भी, क्वेश्चन आंसर्स भी, वर्ड मीनिंग भी। इसलिए मैं बोल रही थी जो जो बच्चा यहाँ पे लिख सकता है वो लिखो। मैम दूसरे का क्या है मीनिंग ये लिख के? हॉलीडेज का मतलब हो गया छुट्टियां, छुट्टियां है। ये जो 3 टीके हैं ना, ये मशहूर के हैं छुट्टियों के साथ। आप इसको डालोगे पहले 3 टीके, टीम दुचशन। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम फरूहा। आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए क्लास में? 10:36, 10 मिनट, 15 मिनट बचे आपकी क्लास में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं तफहीम जान की पेरेंट बोल रही हूँ मैम। जी जी बोलिए। इसकी कॉपी खत्म हो गई, नोटबुक ना इसकी खत्म हो गई। हेलो इन्होंने, हेलो, हाँ इसकी इन्होंने, इसकी नोटबुक खत्म हो गई। जी मैं इसको सुन रही यहाँ हूँ पर अवेलेबल नहीं है बुक्स लर। हाँ जी, इसको वॉइस ब्रेक हो रही है, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। कोई बात, तो फिर ये कंप्लीट करता। मैं बाद में हेलो, व्हाट्सएप ग्रुप, सुनिए आप मेरी बात, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इस लेसन की पीडीएफ भेजूंगी, ये बात उतार सकता है। मैम मेरे ओके ओके, थैंक यू मैम। कोई बात ओके नहीं। मैम, थैंक यू। मैम वालेकुम जी। मैम मेरे नोटबुक के पेज खत्म हो गए। वही मैंने बोला था ना, इसीलिए आपको जिस जिसकी कॉपी खत्म हो गई है, अगर उसको नई कॉपी अवेलेबल नहीं है इस टाइम, वो बाद में उतारेगा। बाकी सब बच्चों को उतारने दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके मैम। मैम जो है ना ये टॉय वायलेंट 2, हम्म, मैम ये है ना हमारा इंग्लिश का लास्ट लेसन। हाँ इसके बाद आपको एक पोएम है, तो उसके साथ ही हमारा फिर हो जाएगा T2। T2 में हमें एक पोएम और एक लेसन है, बाकी ग्रामर है। ओके मैम। सुनिए बच्चा, मैं एक एक करके वर्ड की रीडिंग करती हूँ, आप देखिए। पहला है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कारकर्दगी। दूसरा है हॉलीडेज। हॉलीडेज का मतलब है छुट्टियां। तीसरा है फेमस। फेमस का मतलब है मशहूर। चौथा है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब हो गया आगे। स्कॉलरशिप हो गया वजीफा। डेज हम बोलते हैं हैरत या घबराहट को। प्राउड हो गया फखर। और सरप्राइज्ड का मतलब भी होता है हैरत। ठीक है। ये लिखा आप लोगों ने कि नहीं? जल्दी से मुझे जवाब दीजिए ताकि मैं आपको क्वेश्चन आंसर फिर दिखा सकूं। मैम मैंने लिखा। मैम मैंने लिखा। नो मैम मैम मैंने लिखा। मैंने लिखा। मैम ओके नो ओके, मैम। से लिखो, लड़ाई मत करो, आराम। मैम मैंने लिखा। ठीक है बच्चे, आराम से लिखिए।
लिखा सबने? नो मैम, मैंने नहीं लिखा अभी। लिखो लिखो आराम से, लिख के आराम से, शोर मत मचाइए। मैंने लिखा। मैम स्कॉलरशिप को क्या है मीनिंग? वजीफा, वजीफा है स्कॉलरशिप का। बरीना बरीना, यस मैम। स्कॉलरशिप का मीनिंग है वजीफा। Scholar, SCHOLAR. SCHOLARSHIP, स्कॉलरशिप, वजीफा, वो जो ये मैं लीव कर सकता हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। यस यू कैन लीव। मैम मैंने लिखा। मैम जो वहाँ पे लिखे है ना DAZE, डेज, मैम उसका क्या मीनिंग है? हैरत या घबराहट। Nice, ma'am. You also look. मैम ये दोनों लिखने हैं? हाँ, मैंने लिखा। मैं सबने लिखा? No, ma'am. मैंने लिखा। No, ma'am. मैंने लिखा मीला दलता। ओके, लिखिए आराम से। मैम मैंने लिखा नदीम हुसैन। मैम मैंने लिखा नदीम हुसैन ने। इसको आप डेज को ये भी लिख सकते हो। अगर आप ये नहीं लिखोगे ना हैरत घबराहट, आप लिख सकते हो सदमा या चकरा जाना। कभी कोई चीज आपको बोलते हैं ना जिससे आपको शॉक जैसा लगता है, ये इसमें आप ये भी मैम मैंने लिखा। मैम मैंने सारा लिखा। मैम मैंने भी सारा लिखा। नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? आपका पहला क्वेश्चन, एक मिनट, ये What did Aru do soon after the concert? ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है कि जैसे ही आरो कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद आरो ने क्या किया। Soon after the concert, Aro went to his uncle's house मैम यही लिखा है। for the holidays. जी हाँ,
मैम आंसर कहाँ है? ये है ना सून। मैं आंसर है दूसरी लाइन में लिखा है। हाँ, दूसरी लाइन में जो लिखे है उसको आप पहले लिखिए ANS, फिर लिखिए। इसको आप लिखोगे during the school concert there was a man who made a video of Aro while he was playing the toy violin. The video was next uploaded on the internet. ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लास है उसका टाइम हो गया। तो अगर अब आप में से किसी बच्चे को अभी ये रह ही गया होगा, उसने नहीं लिखा होगा, मैं बाद में इसकी PDF भी सेंड करूंगी, आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।